हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेकिंग ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज बताने जा रही हूँ, यानी स्वीकारात्मक एवं नकारात्मक वाक्य बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये एफर्मेटिव जो है इसका, यानी इसका सकारात्मक वाक्य, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। और एक है उसी का नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। ही इज ए प्रिंसिपल, वह प्रधानाचार्य हैं। ही इज नॉट अ प्रिंसिपल, वह प्रधानाचार्य नहीं है। इसका नेगेटिव जो हो गया नहीं में आएगा और इसका इसमें आ जाएगा है। अफर्मेटिव में सकारात्मक मतलब है हो जाएगा और नेगेटिव में नहीं है। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी नहीं हैं। यू आर पंक्चुअल, तुम समय के पाबंद हो। यू आर नॉट पंक्चुअल, तुम समय के पाबंद नहीं हो। यानी यहाँ पे पाबंद होता है कि मतलब जो भी टाइम पे आता है। पंक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी समय पे जो आता है, समय पे काम करता है, वो पंक्चुअल। और जो समय पे नहीं आता है, नहीं काम करता, उसको बोला जाएगा कि तुम नहीं हो। तो यू आर नॉट पंक्चुअल हो गया। आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार नहीं हूँ। निगेटिव सेंटेंस में नो नहीं होगा, तो मैं एक कलाकार नहीं हूँ। और मनोज वाज एब्सेंट यस्टरडे, मनोज कल अनुपस्थित था। मनोज वाज नॉट एब्सेंट यस्टरडे, मनोज कल अनुपस्थित नहीं था। कालिदास वाज अ पोएट, कालिदास कवि थे। कालिदास वाज नॉट अ पोएट, कालिदास कवि नहीं थे। अर्जुन वाज ए ग्रेट वॉरियर, अर्जुन एक महान योद्धा थे। अर्जुन वाज नॉट अ ग्रेट वॉरियर, अर्जुन एक महान योद्धा नहीं थे। आई वाज देयर, मैं वहाँ था। आई वाज नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं था। इट वाज संडे यस्टरडे, कल रविवार था। इट वाज नॉट संडे यस्टरडे, कल रविवार नहीं था। अब इसके बाद आगे मैं बताने जा रही हूँ कि जो वाक्य में जो है फिनिट वर्ब मुख्य क्रिया एम इज आर या फिर इसमें जो वाज या वेयर हो, उसका उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस जो बनता है, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कैसे होगा। अफर्मेटिव, ही विल फॉरगिव यू, वह तुम्हें क्षमा कर देगा। ही विल नॉट फॉरगिव यू, वह तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। दे विल फॉलो मी, वे मेरा अनुकरण करेंगे। अब इसका नेगेटिव जो है, दे विल नॉट फॉलो मी, वे मेरा अनुकरण नहीं करेंगे। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। क्या होगा इसका, हम खेलेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। आई शैल फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। आई शैल नॉट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा। वी शैल गो होम, हम घर जाएंगे। वी शैल नॉट गो होम, हम घर नहीं जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो है जिन वाक्य में जो है विल अथवा शैल का प्रयोग हो, उसका निगेटिव, उनका जो निगेटिव बनाने के लिए विल या शैल के बाद में जो भी आता है उससे रिलेटेड नॉट लगाना। इसमें जो है विल और शैल के बाद नॉट लगाया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे एक सेंटेंस को ही लीजिए, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। अब क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वी शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। शैल या विल के बाद नॉट लगाया जाता है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आई लाफ लाउडली, मैं ज़ोर से हंसता हूँ। आई डू नॉट
laugh loudly. मैं ज़ोर से नहीं हंसता हूँ. We play in the evening. हम शाम को खेलते हैं. We do not play in the evening. हम शाम को नहीं खेलते हैं. You love your brother. तुम अपने भाई से प्यार करते हो. You do not love your brother. तुम अपने भाई से प्यार नहीं करते हो. These boys run fast. वे लड़के तेज दौड़ते हैं. These boys do not run fast. ये लड़के तेज नहीं दौड़ते. She dances daily. वह रोज नृत्य करती है. She does not dance daily. वह रोज नृत्य नहीं करती है. अब इसमें सीखने के लिए मेन क्या है कि कैसे समझेंगे, तो इसमें है कि जो भी बेस फॉर्म है प्लूरल होता है तो एस लगाया जाता है और उसका या फिर ई एस लगाने से जो है वो सिंगुलर बन जाता है. और प्लूरल वर्ब के साथ जो है निगेटिव बनाने के लिए उसको हम क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे. लेकिन जो सिंगुलर वर्ब के साथ निगेटिव बनाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, डज नॉट लगाकर वर्ब को प्लूरल फॉर्म प्रयोग की करेंगे, उसका प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अब इसके बाद देखते हैं क्या इसका क्या सेंटेंस है. दे आर प्लेइंग टेनिस. वे टेनिस खेल रहे हैं. दे आर नॉट प्लेइंग टेनिस. वे टेनिस नहीं खेल रहे हैं. आई एम राइटिंग ए लेटर. मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर. मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ. सीता वाज वॉशिंग हर फ्रॉक. सीता अपनी फ्रॉक धो रही थी. सीता वाज नॉट वॉशिंग हर फ्रॉक. सीता अपनी फ्रॉक नहीं धो रही थी. दे वेयर लाफिंग. वे हंस रहे थे. दे वेयर नॉट लाफिंग. वे हंस नहीं रहे थे. I shall be running. I shall not be running. यहाँ पे I shall be running का क्या हो गया, मैं दौड़ूंगा और मैं नहीं दौड़ूंगा. I shall not be running. तो यहाँ पे जो वर्ब में जो है क्या लगाया गया, ing लगाने से क्या हो गया, पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, बन गया. और सभी जो वाक्य है कंटिन्यूस टेंस के हैं. सब जो है कंटिन्यूस टेंस के हैं. और ऐसे जो है वाक्यों को हम क्या निगेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर के बाद क्या करेंगे, वाज, वेयर के बाद क्या लगाएंगे, इसमें विल, शैल के बाद नॉट लगाया जाएगा. ये सारे के बाद हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे. जैसे जो यहाँ पे पहले भी हम बताए जैसे पार्टिसिपल फॉर्म है और यहाँ पे जो है सभी जो वाक्य जो कंटिन्यूस टेंस के हैं तो जो भी इज, एम, आर, वाज, वेयर और विल, शैल सबको निगेटिव सेंटेंस यदि जब बनाना होगा तो नॉट लगाया जाता है. अब देखिए आगे मैं बता रही हूँ. ही हैज़ रिटन हिज लेटर. उसने अपना पत्र लिख लिया है. अब इसका निगेटिव सेंटेंस जो है, ही हैज़ नॉट रिटन हिज लेटर. उसने अपने पत्र नहीं लिखा है. आई हैव आस्क्ड यू टू गो अवे. मैंने तुमसे जाने के लिए कहा. आई हैव नॉट आस्क्ड यू टू गो अवे. मैंने तुमसे जाने के लिए नहीं कहा. शी हैज़ वर्कड फॉर 5 hours. वह 5 घंटे कार्य कर चुकी है. सी इसका निगेटिव जो है सबके बाद हम बताए थे अभी कि नॉट लगाया जाता है. सी हैज़ नॉट वर्कड फॉर 5 hours. वह 5 घंटे कार्य नहीं कर चुकी है. वी हैव सीन द ताज. हम ताज देख चुके हैं. वी हैव नॉट सीन द ताज. हम ताज नहीं देख चुके हैं. द पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. मरीज चिकित्सक के आने से पहले ही मर चुका था. द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. मरीज चिकित्सक के आने के पहले नहीं मरा था. अब यहाँ पे जो है सभी जो प्रेजेंट टेंस के हैं सारा जो वाक्य है यहाँ
प्रेजेंट टेंस के हैं। ऐसे वाक्यों को नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए जो है प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस वाले वाक्यों में जैसे हैज, हैव, हैड के बाद है तथा फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों में विल तथा शैल के बाद नॉट लगाते हैं। ये सारे के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं अफर्मेटिव। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ। और फिर है आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। मैं यहाँ 10 वर्षों से नहीं रह रहा हूँ। आप लोग जो भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए। और जो जैसे और ज़्यादा अच्छा से देर तक समझना है तो बार बार रिपीट करके उसको देखिए, नहीं तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे रिपीट कर करके बार बार देख सकते हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी समय से इस कॉलेज में काम कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी समय से इस कॉलेज में काम नहीं कर रहा था। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2003। वे वर्ष 2003 से क्रिकेट खेल रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2003। वे वर्ष 2003 से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हरीश विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours बाय 6 in the morning। हरीश सुबह 6 बजे से 2 घंटा रोजाना पढ़ता रहा होगा। हरीश विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours बाय 6 in the morning। हरीश सुबह 6 बजे से 2 घंटे रोजाना नहीं पढ़ता रहा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो सभी वाक्य जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं। प्रेजेंट टेंस वाले वाक्यों में हैज, हैव के बाद जो है पास्ट टेंस वाले वाक्यों में हैड के बाद तथा फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों में विल, शैल के बाद नॉट लगाते हैं निगेटिव सेंटेंस में। अब आगे देखते हैं। द बेबी हैज़ अ टॉय। द बेबी हैज़ नो टॉय। मतलब बेबी बच्चे के पास जो है खिलौना है और यहाँ जो है बच्चों के पास जो है खिलौना नहीं है। द चाइल्ड हैज़ ए बॉल। मतलब बच्चों के पास जो एक बॉल है, लेकिन यहाँ पे है द बेबी है डज नॉट हैव ए टॉय। यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकता है, नॉट ए टॉय होगा। द चाइल्ड हैज़ नो बॉल, द चाइल्ड डज नॉट हैव ए बॉल, दोनों सेंटेंस बन सकता है इसमें। उसके पास नहीं है। बॉयज़ हैव बैलून्स। बॉयज़ हैव नो बैलून्स, बॉयज़ डू नॉट हैव बैलून्स। उसके पास बैलून नहीं है, इसके पास बैलून है। यहाँ पे एफर्मेटिव में गर्ल्स हैव डॉल्स। उसके पास डॉल है लेकिन उसके पास डॉल नहीं है। गर्ल्स हैव नो डॉल्स, गर्ल्स डू नॉट हैव डॉल्स। रामू हैड ए बैट। उसके पास बैट है। रामू हैड नो बैट। उसके पास नहीं है। रामू डिड नॉट हैव ए बैट। उसके पास नहीं है। सोनू बैट नहीं है। सोनू हैड ए स्टिक। सोनू हैड नो स्टिक। सोनू डिड नॉट हैव ए स्टिक। मतलब उसके पास छड़ी है लेकिन यहाँ है कि उसके पास छड़ी नहीं है। ही हैज़ ए बुक। ही हैज़ नो बुक। ही डज नॉट हैव ए बुक। सी हैज़ ए पेन। सी हैज़ नो पेन। सी डज नॉट हैव ए पेन। यू हैड ए रबर। यू हैड नो रबर। यू डिड नॉट हैव ए रबर। उसके पास रबर है, उसके पास रबर नहीं है। दे हैव बुक्स। दे हैव नो बुक्स। दे डू नॉट हैव बुक्स। यहाँ जो है जो भी हैज, हैव, हैड इन्फिनिट वर्ब्स होते हैं, नेगेटिव वाक्यों को 2 प्रकार बनाए जा सकते हैं। प्रथम जो हैव, हैज, हैव, हैड के बाद नो लगाकर द्वितीय हैज के स्थान पर डज नॉट हैव के स्थान पर डू नॉट हैव तथा हैड के स्थान पर डिड नॉट हैव का प्रयोग करके किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है। और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हम लोग को प्रोत्साहित कीजिए तो ताकि अच्छा लगेगा आप, और सब्सक्राइब भी कीजिए कि ताकि हम लोग जो रोज़ भी वीडियो आगे एडुकेशन से रिलेटेड आप लोग को शिक्षा देने ही के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग खाली बस देख लेते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से ये है कि आप लोग करिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।